बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि किस तरह हमारे प्लांट्स के अंदर गैसों का तबादला होता है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर डिटेल से बात करेंगे। और इंशाल्लाह जो सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो की, इसमें हम मुख्तलिफ़ वेज़ जिसके ज़रिए से गैसों का तबादला होता है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन जो है ना, अभी जो है ना पार्ट 1 के अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर हमारे पास कितने प्रोसेस होते हैं, किस तरह गैसियस एक्सचेंज होता है। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। गैसियस यानी गैसेस एक्सचेंज, तबादला इन प्लांट्स। एक प्लांट्स के अंदर जो है ना मुख्तलिफ़ प्लांट्स, पौधे वगैरह होते हैं, इनमें हमारे पास गैसों का तबादला होता है, वो किस तरह होता है। याद रखिए, इन प्लांट्स रिस्पिरेशन आकर इन ऑल सेल्स एंड कंटिन्यू ऑल द टाइम। प्लांट्स के अंदर हमारे पास डे टाइम और नाइट टाइम 24 हावर्स हमारे पास एक प्लांट्स के अंदर रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। यानी हमारा जो है ना रिस्पिरेशन एक प्लांट्स के अंदर डे टाइम भी होती है, नाइट टाइम भी होती है, और होती भी है ऑल सेल के अंदर। जितने भी प्लांट के अंदर सेल्स हैं, इन सब सेल के अंदर हमारे पास रिस्पिरेशन 24 घंटे जो है ना चलता रहता है। देखिए, बट दी फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन मीसोफाइल सेल्स एंड ग्वाड सेल। लेकिन अब याद रखें, हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं ना, इसमें हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, जबकि दूसरा प्रोसेस हमारे पास रिस्पिरेशन है। लेकिन रिस्पिरेशन की बात कर चुका हूँ मैं फर्स्ट लेक्चर में भी, और यहाँ पर भी खुद जो है ना बात इससे रिलेटेड हम करेंगे। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो होती है ना, ये हमारे पास ओनली डे टाइम होती है। रिस्पिरेशन दोनों टाइम एक प्लांट के अंदर होती है, बट हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, चूँकि फ़ोटो का मतलब होता है लाइट, और डे टाइम ही लाइट होती है। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है ना, ये हमारे पास किस सेल में होती है? मीसोफाइल सेल्स में होते हैं और ग्वाड सेल, जो कि एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। इन दोनों ही सेल्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो हमारे पास इन 2 सेल्स में होती है। अब कब? एंड ड्यूरिंग डे टाइम। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये डे टाइम होता है, क्योंकि मैंने पहले मैं बात कर चुका हूँ कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये ओनली डे टाइम होता है। अब देखिए, ड्यूरिंग डे टाइम फॉर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिक्वायर्ड एज अ रॉ मटेरियल। ये बात गौर से समझें कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। एज अ रॉ मटेरियल अब क्या मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे पास अगर आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करनी है तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का होना लाजमी है। इसलिए कहता है कि ये एज अ रॉ मटेरियल, खामो माल के तौर पर हमारे पास एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। अब देखें, द रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिस्पिरेशन। अब ये जो रिक्वायर्ड ज़रूरी कार्बन डाइऑक्साइड, चूँकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो बग़ैर कार्बन डाइऑक्साइड होता नहीं है। अब ये जो रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक प्लांट्स ऑब्टेन करेगा, हासिल करेगा, कहाँ से? रिस्पिरेशन के प्रोसेस से। अब देखते थे कि रिस्पिरेशन की प्रोसेस किस तरह हासिल करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखी तो आप रिस्पिरेशन पर जाना शायद उस तरीके से आपको मालूम ना हो। अब देखिए, हमारे पास ये रिस्पिरेशन का प्रोसेस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखें, C6H12O6 ये हमारे पास फूड मॉलिक्यूल है। इसकी हमारे पास ब्रेकडाउन होगी एंजाइम के ज़रिए से, तो हमारे पास ये जो खुराक की मॉलिक्यूल जो है, फूड का मॉलिक्यूल जो है, ये हमारे पास डिवाइड होगी 3 प्रोडक्ट्स में। अब याद रखिए, वो 3 प्रोडक्ट्स क्या क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी,
H2O यानी वाटर होगी और उसके साथ ही साथ ATP यानी एनर्जी होगी। अब यहाँ पर रिस्पायरेशन, ये प्रोसेस जो है ये रिस्पायरेशन है। अब जब ये प्रोसेस रिस्पायरेशन है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन की वजह से हमारे पास रिलीज़ हो चुकी है एज अ प्रोडक्ट। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो चुकी है तो हमारे अंदर तो क्या होती है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होती है, हमारे अंदर जो खुराक का मॉलिक्यूल होता है इसकी ब्रेकडाउन होती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम रिलीज़ करते हैं इसको हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है, हम जो है सिर्फ रिलीज़ नहीं करते हैं, प्लांट्स भी रिलीज़ करते हैं। हमने एक बात कही है पहले भी कि हमारे पास एक प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन ऑल टाइम होती है, तो प्लांट्स के अंदर भी रिस्पायरेशन अभी चल रहा है। तो इस रिस्पायरेशन से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है ये डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में एक प्लांट के अंदर इस्तेमाल भी होता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड हम इन्वायरमेंट को देते हैं ये भी हमारे पास क्या करते हैं, एंड आल्सो फ्रॉम ए सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है इससे भी एक प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हासिल करते हैं। ये तो हमारे पास हो गई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। चूँकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट है ये बाय रिस्पायरेशन हमारे पास एज अ प्रोडक्ट बन जाता है। अब आते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, यानी रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, देख ले गौर से देखें। O2 इज़ रिक्वायर्ड, हमारे पास रिस्पायरेशन के लिए O2 रिक्वायर्ड होती है। क्या रिक्वायर्ड होती है, O2 रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर हमारे पास फोटोसिंथेसिस में क्या रिक्वायर्ड था, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ही रिक्वायर्ड था, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर O2 रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है, O2 रिक्वायर्ड है। किस प्रोसेस के लिए, रिस्पायरेशन की प्रोसेस के लिए। अब गौर से देखें, द रिक्वायर्ड O2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। अब जो है ना फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के जो है ना दरमियान एक ताल्लुक पाया जाता है। याद रखिए हमारे पास रिस्पायरेशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता था जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होता था। अब यहाँ पर हमारे पास O2 जो है ये हमारे पास बाय फोटोसिंथेसिस रिलीज़ होता है और बाय फोटोसिंथेसिस जब ये रिलीज़ होता है तो डायरेक्टली रिस्पायरेशन के अंदर ये इस्तेमाल होता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे पास O2 रिक्वायर्ड होती है रिस्पायरेशन के लिए और द रिक्वायर्ड O2 इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो रिक्वायर्ड ज़रूरी ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास किस प्रोसेस से ऑब्टेन होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ऑब्टेन होता है। एंड आल्सो फ्रॉम इन्वायरमेंट, और ये जो है ना क्या होता है कि प्लांट जो होता है, प्लांट ये इन्वायरमेंट को जो है ना भेज देते, इन्वायरमेंट को रिलीज़ कर देता है प्लांट ऑक्सीजन को। चूँकि दिन के वक्त हमारे पास एक प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन को रिलीज़ करके बाहर इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। इन्वायरमेंट से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हासिल करते हैं। किस लिए, क्योंकि हमारे अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी लिखा हुआ है, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस हमारे पास ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है और रिस्पायरेशन मुमकिन बन जाता है, जो रिस्पायरेशन कामिल है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये जो है ना ये तो बहुत आसान था, ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस ये बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पर ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना ये ज़रा मामूली तौर पर जो है ना मुश्किल है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब देख लेना, हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है हमारे पास 6 अमाउंट में मौजूद होना चाहिए। उसके बाद 12H2O और उसके साथ ही साथ चूँकि अभी जो है ना दिन के वक्त है, इसके लिए हमारे पास सन की ज़रूरत होती है और यहाँ पर हमारे पास सनलाइट प्रेजेंट है। अब ये फोटोसिंथेसिस के लिए तो हमारे पास सनलाइट ज़रूरी है। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जो है ना मौजूद भी है, तो यहाँ पर सनलाइट का इस्तेमाल करते हुए क्लोरोफिल क्या होती है, याद रखिए क्लोरोफिल जो एक प्लांट्स आपको ग्रीन जो है ना दिखाई दे रही होती है, ये बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है ना ये हमारे पास क्लोरोफिल होता है।
अब इसके लिए एक क्लोरोफिल भी लाजमी है, किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और सनलाइट, ये प्रोसेस दिन के वक्त होगा, इसके लिए हमारे पास सनलाइट भी ज़रूरी है। अब ये किस तरह प्रोसेस होता है मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने हैं? ये कार्बन हमारे पास यहाँ पर अगर कार्बन के साथ देखा जाए तो कार्बन के साथ 1 है, यहाँ पर क्या है 1। तो ये 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 6 कार्बन बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 6 कार्बन बन जाएंगे। इसके साथ ये 2 यहाँ पर 2 है, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन जाएंगे O2 कितने? ये हमारे पास 6 2 हमारे पास 12 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 12 बन जाएंगे। ये हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 2 जब करेंगे आप तो हमारे पास बन जाएंगे यहाँ पर 12। ये देख लें 12 H2O। अब यहाँ पर 12 है, H के साथ क्या है 2 है, तो इस 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 12 के साथ। जब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा H हाइड्रोजन 24। और इसके साथ अगर देखा जाए तो हमारे पास ये 12 जो है यह ऑक्सीजन के साथ भी है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या है 1 है, जिसके साथ कुछ होता नहीं है उसके साथ क्या होती है 1 होती है ना। जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसके पास अल्लाह होता है, याद रखें ना। आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर 1 है ना, 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा वही 12, क्या वही 12। लेकिन मैं यहाँ पर 12 यहाँ पर नहीं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर पहले से मौजूद है, इसको 22 कर देता हूँ, इसको 24 कर देता हूँ, सॉरी इसको 24, क्योंकि हमारे पास 12 ऑक्सीजन, ये 12 ऑक्सीजन तो पहले से मौजूद थे तो हमारे पास 24 हो गए। अब याद रखें हमारे पास जो प्रोसेस है इस तरह होता है कि यहाँ पर ग्लूकोज जो फूड का मॉलिक्यूल है ये बाय फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो है ना बन चुका है। ये जो खुराक होता है यानी फ्रूट्स वगैरह जो प्लांट्स के अंदर जो मौजूद होते हैं ना, ये हमारे पास बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अब ये जो है ना ये फ्रूट है, ये फ्रूट का मॉलिक्यूल है। अब देख लेते हैं कि फ्रूट के मॉलिक्यूल में कितने कितनी चीज़ें इस्तेमाल हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने इस्तेमाल हो चुके हैं? कितने इस्तेमाल हो चुके हैं? 6 इस्तेमाल हो चुके हैं। चूँकि 6 इस्तेमाल हो चुके हैं तो ये कार्बन 6 जो है ना ये तो ख़त्म हो गई, क्योंकि इस्तेमाल हो गई ना, यहाँ से जो हमारे पास 6 कार्बन थे तो इस्तेमाल हो गई। अब देख ले हमारे पास यहाँ पर एज कितने हैं? 12 है, और यहाँ पर एज कितने हैं? 24 है। तो इससे हम 24 से हम क्या हटाएंगे? 12 को हटा लेते हैं, चलो हमारे पास रह जाएंगे ओनली 12। बात क्लियर हो गई। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 6 इस्तेमाल हो चुके हैं। जब 6 हमारे पास इससे हट जाएंगे तो हमारे पास कितने रह जाएंगे? 4 यहाँ से 2 वहाँ से, तो हमारे पास रह जाएंगे 18। कितने रह जाएंगे? 18 रह जाएंगे। ये 18 हो गए। अब इसके बाद ये हमारे पास ये है 6 ऑक्सीजन, इसको मल्टीप्लाई करें 6 मल्टीप्लाई 2, हमारे पास 12 हो गए ना। अब ये इससे हमारे पास 12 को और जो है ना हटा लेते हैं तो हमारे पास कितने बन जाएंगे? जब 12 इसको हटाएंगे हमारे पास ओनली 6 रह जाएंगे, ओनली 6। ठीक है, ये हमारे पास 6 रह गए ओनली, क्योंकि हमारे पास 12 तो और भी जो है ना इससे रिमूव हो गए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर H2O बाकी है, यहाँ पर कुछ स्पेस नहीं है तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया। अब देख लें कि हमारे पास हाइड्रोजन H2 है और यहाँ पर 6 भी है, तो जब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे क्या? 12। तो इसका मतलब है कि ये जो बाकी हाइड्रोजन 12 रह गए थे इसको हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हाँ हमारे पास हट जाएंगे यहाँ से। अब कितने रह जाए? हमारे पास ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के साथ 1 है, तो 1 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 6। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी 6 थे वो भी क्या हो गए? हट गए, यानी ख़त्म हो गए। तो इसका मतलब है कि जितने भी प्रोडक्ट जितने भी कार्बन, जितने भी हाइड्रोजन, जितने भी ऑक्सीजन हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए थे, जो प्रोडक्ट बन चुके हैं इसमें भी उतनी ही मिकदार में हमारे पास ये जो अमाउंट ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है। तो चलिए आप सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं।